प्रिय छात्रों, कल मैंने आप लोगों को ध्वन्यालोक की चतुर्थ कारिका पढ़ाई और उसमें मैंने बताया कि प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्यस्तु वाणीषु महाकवीनां यत्तत् प्रसिद्धा वैवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवांगनासु। कहा कि महाकवीनां वाणीषु, महाकवियों की वाणी में तत्प्रतीयमानं पुनः अन्यत एव वस्तु, वह प्रतीयमान अर्थ पुनः कुछ और ही वस्तु है। यत्तत् प्रसिद्धा वैवातिरिक्तम, जो प्राचीन आचार्यों द्वारा प्रसिद्ध काव्य अवयवों अलंकारों आदि से भिन्न उसी प्रकार शोभायमान होता है। विभाति लावण्य विवांगनासु, जैसे अंगनाओं में लावण्य सुशोभित होता है। फिर इसके बाद हमने विस्तृत रूप से इस पर प्रकाश डाला और कहा कि प्रतीयमान अर्थ क्या है, महाकवि नाम शब्द का प्रयोग क्यों किया, विभाति शब्द का प्रयोग क्यों किया और प्रसिद्धा वैवातिरिक्तम शब्द का प्रयोग क्यों किया, लावण्य शब्द का प्रयोग क्यों किया। इस तरह से इन सभी बातों पर विस्तृत प्रकाश डाला जा चुका है। अब आज प्रतीयमान अर्थ किस प्रकार होता है काव्य में, उसका हम वर्णन करेंगे। कि आचार्य आनंदवर्धन कहते हैं कि वाच्य के सामर्थ्य से आक्षिप्त वह प्रतीयमान अर्थ वस्तुमात्र, अलंकार और रस आदि के भेद से अनेक प्रकार का दिखाया जाएगा। इन सभी प्रकारों में प्रतीयमान अर्थ वाच्य से भिन्न होता है। और जैसा कि पहला वस्तुमात्र नामक भेद वस्तुध्वनि वाच्य अर्थ से अत्यंत भिन्न है, क्योंकि वह कभी भी वाच्य अर्थ के विधि रूप होने पर भी वह निषेध रूप हो जाता है। जब वाच्य अर्थ विधि रूप होता है तो प्रतीयमान अर्थ निषेध रूप हो जाता है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, ब्रह्मधार्मिक विश्रब्धः स शूनकोद्य मारितस्तेन गोदा नदी कच्छ कुंजवासिना उद्दृप्त सिंहेन। कहा कि ब्रह्म धार्मिक विश्रब्धः, हे धार्मिक निष्कंटक होकर भ्रमण करो। स शूनकः अद्य मारितः, वह कुत्ता आज मार दिया गया है। उद्दृप्त सिंहेन, भूखे शेर के द्वारा। हे धार्मिक पुरुष, अब तुम निश्चिंत होकर भ्रमण करो, क्योंकि गोदावरी नदी के किनारे के कुंजों में रहने वाला जो मदमत्त सिंह है वह आज उस कुत्ते को मार दिया है। हाल कवि की गाहा सप्तशती की इस गाथा का अभिप्राय यह है कि गोदावरी नदी का तट किसी कुंशली नायिका का संकेत स्थान है, जहां वह अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाया करती है। उस स्थल पर मनोरमता के कारण एक धार्मिक पंडित वहां संध्योपासना या भ्रमण के लिए जाने लगा और वहां फूल पत्तियां तोड़ने लगा। इससे उस नायिका के प्रेम मिलन में विघ्न उत्पन्न होने लगा और वह चाहने लगी कि धार्मिक वहां न आया करे। उस स्थान पर एक कुत्ता जाया करता था, जिससे कि वह धार्मिक व्यक्ति दुखी था। धार्मिक को गोदावरी के तट पर जाने से रोकने के लिए वह नायिका इस प्रकार कही कि अब उस कुत्ते को गोदावरी नदी के किनारे कुंज में रहने वाले मदमत्त सिंह ने मार डाला है, अतः आप निश्चिंत होकर के भ्रमण करें। यहाँ निश्चिंत होकर भ्रमण करने का तात्पर्य है माँ ब्रह्मधारी। यहाँ वाच्य अर्थ जो है विधि रूप है,
और प्रतीयमान अर्थ क्या हो जाएगा? निषेध रूप। माँ भ्रम, भ्रम धार्मिक विश्रब्ध, हे धार्मिक निष्कंटक होकर भ्रमण करो। इसका अर्थ हो गया कि हे धार्मिक निष्कंटक होकर भ्रमण न करो। कहीं पर वाच्य अर्थ प्रतिषेध होता है, निषेध रूप होता है, और वाच्य, कहीं पर वाच्य अर्थ निषेध रूप होता है, अब प्रतीयमान अर्थ जो है उसका विधि रूप हो जाता है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, श्वश्रुरत्र निमज्जति अत्राहम दिवसके प्रलोकय माँ पथिक रात्रंधक मम सय्यायाम निमक्षसि। हे पथिक, मेरी सास यहाँ सोती हैं और मैं यहाँ सोती हूँ। दिवस के प्रलोकय, इसे दिन में देख लो। रात्रि में अंधे यानी रतौंधी से पीड़ित तुम कहीं मेरी सैया पर न गिर पड़ना। यहाँ पर वाच्य अर्थ निषेध रूप है, लेकिन प्रतीयमान अर्थ जो है वक्ता और बोद्धा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विधि रूप, वाच्य अर्थ विधि रूप है और प्रतीयमान अर्थ निषेध रूप हो जाएगा। ये भी आर्या गाथा सप्तशती का है। एक विवाहित महिला का पति है, परदेश गया हुआ है, उसके घर एक पथिक अतिथि रूप में आता है। उस महिला के प्रति वह आकर्षित होता है, वह महिला भी पथिक से मिलने के लिए उत्सुक है, परंतु महिला की सास उपस्थित उससे मिलने में बाधक है। इस गाथा के रूप में वह महिला उस पथिक को रात्रि में मिलने के लिए निमंत्रण देती है। वह दिन में उस पथिक को अपनी और अपनी सास की सैया की पहचान करा देती है। इसके साथ ही वह निमज्जति पद के द्वारा यह सूचित करती है कि वृद्धा सास रात्रि में गहरी नींद में निमग्न हो जाती है और मिलन का समय रात्रि को सूचित करती है। रात्रि में तू मेरी सैया पर मत गिर पड़, मम सय्यायाम मां निमक्षसि, मेरी सैया पर मत गिर पड़ना। यह वाच्य निषेध रूप है, प्रतिषेध रूप है। यह प्रतीयमान अर्थ विधि रूप हो जाएगा कि रात्रि में मेरी सैया पर अवश्य गिर जाना, यह अर्थ विधि रूप है। इसका वाच्य प्रतिषेध रूप अर्थ प्रतिमान विधि रूप अर्थ बिल्कुल भिन्न है। इसी प्रकार इन्होंने कहीं पर कहा कि क्वचित वाच्य विधि रूपे अनुभव रूपो यथा। कहा कि कहीं वाच्य अर्थ विधि रूप होने से प्रतीयमान अर्थ अनुभवात्मक यानी न विधि रूप होता है न निषेध रूप होता है। इसका उदाहरण इन्होंने दिया, ब्रज ममई वैकस्या भवन्तु निश्वासरोधितव्यानि मां तवापि तथा बिना तया बिना दाक्षिण्य हतस्य जनिसत। फिर से देखते हैं। कहा कि ब्रज ममई वैकस्या भवन्तु निश्वास रोदितव्यानि मां तवापि तया बिना दाक्षिण्य हतस्य जनिसत। कहा कि तुम जाओ, मैं अकेली ही निश्वासों और रुदनों में भोगूंगी। दाक्षिण्य के चक्कर में पड़े हुए तुमको भी कहीं उसके विरह में ये सब न भोगने पड़े। नायिका का प्रेमी, एक नायिका है, एक नायिका का प्रेमी किसी दूसरी तरुणी से भी प्रेम करता है और उसके मिलने के लिए जाता रहता है, परंतु वह अपनी पहली प्रेमिका के प्रति भी कठोर आचरण न करके प्रेम प्रदर्शित करता है। दूसरी प्रेमिका भी
दूसरी प्रेयसी से मिलकर वह जब अपनी पहली प्रेमिका के पास जाता है तो उसके शरीर पर संभोग के चिन्ह स्पष्ट हैं, जिनको देखकर वह खंडिता नायिका इस प्रकार कहती है कि अब तुम वहीं जाओ, मेरे भाग्य में तो निश्वासों को लेना और रोना ही लिखा है, उसको मैं भोगूंगी ही। कहीं ऐसा न हो कि तुम मेरे प्रति अनुकूलता दिखाते रहो और अपनी प्रेयसी के विरह में निश्वासों और रोने का कष्ट भोगो। यहाँ ब्रज का वाच्यार्थ विधि रूप है, यहाँ ब्रज का वाच्यार्थ विधि रूप है, परंतु प्रतीयमान अर्थ नायिका का प्रगाढ़ मन्यु प्रतीत होता है, जो न तो जाने के अभाव रूप निषेध को न ही जाने रूप विधि को प्रदर्शित करता है। यह अनुभय रूप प्रतिमान अर्थ है। इसी प्रकार इन्होंने कहा कि कहीं पर वाच्य अर्थ प्रतिषेध रूप होता है तो विधि रूप अनुभय रूप हो जाता है, और कहीं पर वाच्य अर्थ भिन्न है और कहीं पर वाच्य अर्थ विभिन्न विषयत्व होता है। तो कहीं पर व्यंग्य अर्थ वाच्य अर्थ से भिन्न विषय में व्यवस्थित हो सकता है। इस तरह अनेकानेक इन्होंने इसके भेद बताए।